आर्यगेट अजमेर स्थित वैभव महालक्ष्मी मंदिर मराठा कालीन पंचमुखी हनुमान मंदिर के अंदर जो है भाई दूज के दिन रविवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। अन्नकूट महोत्सव के अंदर सभी प्रकार के व्यंजन, लापसी चावल वगैरह है, चने की दाल वगैरह इत्यादि सब प्रकार की सब्जियां और पूड़ी इत्यादि हलवा बना करके भगवान की जो है शाम को जो है भोजन अर्पण कराया जाता है। सुबह 5:15 बजे आरती होगी और शाम को 6 बजे गोवर्धन पर्वत की झांकी सजाई जाएगी और भगवान के जितने प्रकार के व्यंजन बनाए वो अर्पण किए जाएंगे और प्रसाद आरती होगी। आरती के पश्चात जो है सभी भक्तों को, माताएं बहनों, भक्ति जितने मंदिर में सभी श्रद्धालु आते सबको जो है अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद वितरण किया जाएगा। अन्नकूट मनाया जाता है कि भागवत के अंदर शास्त्रों में उल्लेख आता है, कथा आती है। राजा परीक्षित जो है उसको कथा सुनाई थी। परीक्षित जी ने कहा था कि जो है भगवान कृष्ण के माता पिता जो है देवराज इंद्र की पूजा करते थे, उसको अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके अर्पण करते थे, उससे अच्छी वर्षा वगैरह हो गए। तो एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, उसने भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए जो है गोवर्धन पर्वत के आगे जो है सभी प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोजन बना के गाँव वालों के द्वारा वो अर्पण किए और उसमें सब उसके माता पिता ये भोग कौन लगाएगा, तो भगवान कृष्ण उसमें जो है गोवर्धन महाराज बन गए। आर्यगेट अजमेर स्थित वैभव महालक्ष्मी मंदिर मराठा कालीन पंचमुखी हनुमान मंदिर के अंदर जो है भाई दूज के दिन रविवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। अन्नकूट महोत्सव के अंदर सभी प्रकार के व्यंजन, लापसी चावल वगैरह है, चने की दाल वगैरह इत्यादि सब प्रकार की सब्जियां और पूड़ी इत्यादि हलवा बना करके भगवान की जो है शाम को जो है भोजन अर्पण कराया जाता है। सुबह 5:15 बजे आरती होगी और शाम को 6 बजे गोवर्धन पर्वत की झांकी सजाई जाएगी। वहाँ भगवान के जितने प्रकार के व्यंजन बनाए वो अर्पण किए जाएंगे और प्रसाद आरती होगी। आरती के पश्चात जो है सभी भक्तों को, माताएं बहनों, भक्ति जितने मंदिर में सभी श्रद्धालु आते हैं सबको जो है अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद वितरण किया जाएगा। अन्नकूट क्यों मनाया जाता है? अन्नकूट मनाया जाता है कि भागवत के अंदर शास्त्रों में उल्लेख आता है, कथा आती है। राजा परीक्षित जो है उसको कथा सुनाई थी। परीक्षित जी ने कहा था कि जो है भगवान कृष्ण के माता पिता जो है देवराज इंद्र की पूजा करते थे, उसको अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके अर्पण करते थे, उससे अच्छी वर्षा वगैरह हो गए। तो एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, उसने भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए जो है गोवर्धन पर्वत के आगे जो है सभी प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोजन बना के गाँव वालों के द्वारा तो अर्पण किए और उसमें सब उसके माता पिता ये भोग कौन लगाएगा, तो भगवान कृष्ण उसमें जो है गोवर्धन महाराज बन के विराजमान हुए। सभी प्रकार के भोजन उन्होंने स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, बाकी प्रसाद सब गाँव वालों को दिया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हर मंदिर में दिवाली के दूसरे दिन से लेके 5 साल लगातार अलग अलग मंदिर देवी स्थान के अंदर भगवान की जो नई प्रकार की जितनी प्रसाद आती है, मूली, गाजर वगैरह सब प्रकार की सब्जियां, सब प्रकार के अन्न जो है, पापड़ फोले, सीरा वगैरह सब प्रकार की मिठाइयाँ बना करके भगवान को अर्पण किया जाता है और जो भोग लगा के उसके बाद में आरती करके सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। नाम आप समस्त अजमेर वासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बहन भाइयों को आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। स्वदेशी दीपावली मनाएं हर्षोल्लास के साथ, स्वदेशी आइटम खरीदें, अपने आस पड़ोस की दुकानों से खरीदें, मिट्टी के दिए, मिठाइयाँ और पटाखे स्वदेशी ही खरीदें और सुरक्षित रहें। अपने आस पड़ोस की दुकानों से सामान खरीदने पे उन गरीबों के घर भी दिवाली मनाई जाए, ऐसा ही विचार मन में रखते हुए खरीदारी करें। अपने बच्चों पे अपनी पैनी तीखी नज़र रखें ताकि वो हादसों से बचें और चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार करें। चाइनीज़ लाइटें और पटाखे आँखों और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसका बहिष्कार करते हुए एक बार फिर से दीपावली, धनतेरस और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित।
मैं जन सेवक त्रिलोक चंद इंदौरा। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे अजमेर शहर वासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी से, दीपावली के पावन में माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूं कि सबकी मनोकामना पूरी हो और धन वैभव की समृद्धि हो और माता लक्ष्मी आप पर ऐसा धन बरसाए, आपके धन की कभी कमी नहीं आए। और इसी दीपावली के पावन पर्व पर मैं मेरे समस्त व्यापारी भाइयों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि दीपावली का पर्व है, अजमेर शहर की सड़कें टूटी फूटी है, सड़कों की हालत खस्ता है, तो आप जहां तक हो दीपावली चौपहिया वाहन लेकर नहीं आवे, अपनी दुकान में 2 व्हीलर वाहन से आवे, ताकि शहर में जाम की स्थिति नहीं लगे। एक बार मैं पुनः मेरे व्यापारी भाइयों को माँ लक्ष्मी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे व्यापारी भाइयों के धन की वर्षा हो, धन की बरसात हो। आप सभी मिलकर इस दीपावली के पावन पर्व को अपने परिवार के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और पटाखे छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि अपने बच्चों को पटाखे से दूर रखें। मैं पुनः एक बार माँ दीपावली के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी।